नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। एक सर्विसमैन को री एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कितने रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन किन के लिए एप्लीकेबल है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक, पीएसयू एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ भी गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होता है, हर जगह में लगभग एक सर्विसमैन के लिए या तो वैकेंसीज़ का रिजर्वेशन होगा और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कोई वैकेंसीज़ का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई एक सर्विसमैन कोटा नहीं है, बट वहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा ऐसे जगह है जहाँ पे वैकेंसीज रिजर्व्ड है फॉर एक सर्विसमैन, और कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है। जनरल के साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा, पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा, कौन सा पोस्ट के लिए, वो सभी का ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स है उसके साथ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले सब्सक्राइब किए हैं तो इस चैनल को आप लाइक करें और इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सर्विसमैन कोटा किन लोगों के लिए अवेलेबल है। एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑर्डर, एक सर्विसमैन का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। उसे एक सर्विसमैन कहलाया जाएगा जिनको मिलिट्री सर्विस के बाद या तो डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है या फिर सर्विस पेंशन मिल रहा है, कोई ना कोई एक पेंशन मिलना चाहिए। 15 ईयर्स का मिनिमम आप सर्विस किया, आप रिटायर हो चुके हैं, आपको पेंशन मिल रहा है तो आपको मिलेगा। कोई भी आर्म फोर्सेस पर्सनल जिनको सर्विस के दौरान किसी डिसेबिलिटी के वजह से रिलीज़ किया गया और उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है तो उनको भी एक सर्विसमैन कोटा मिलेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ सर्विस पीरियड। पर अगर आपने 15 ईयर्स मिनिमम जो पेंशनेबल सर्विस है उससे पहले ओन रिक्वेस्ट से आप अगर रिटायरमेंट लिया, आप डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हुए अपना ओन रिक्वेस्ट से, या फिर डिसमिसल हुआ होगा मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन, यानी कि 15 ईयर्स से पहले, या तो आप अपने से ओन रिक्वेस्ट से आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया होगा, या फिर किसी वजह से अगर डिसमिसल हुआ, डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुआ, तो आपको एक सर्विसमैन कोटा नहीं मिलेगा। तो ये था एक सर्विसमैन कोटा किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। अब देखेंगे कि एक सर्विसमैन कोटा कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कितने परसेंटेज अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन है वो 3 अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप ए पोस्ट के लिए। देखिए, ग्रुप ए पोस्ट जो है वो मेनली गेजेटेड पोस्ट होता है और रिक्रूटेड बाय यूपीएससी और कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर अदर कोई एजेंसीज। जहाँ भी ग्रुप ए पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है और उस पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, अगर ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इस तरह का कोई एग्जामिनेशन का थ्रू अगर रिक्रूटमेंट होता है तो उस पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलता है वह है 5 ईयर्स। जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी का है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जनरल कैंडिडेट का जो मैक्सिमम एज लिमिट है वह है 32 ईयर्स, तो एक सर्विसमैन को मिलेगा 37 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इस पोस्ट के लिए कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट के लिए किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है एज पर एक्सटेंडेड गवर्नमेंट ऑर्डर्स। बट इसमें एक चीज़ देखने वाली है, अगर यही रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का द्वारा नहीं होता है, लोकल बेसिस
लोकल जैसे लोकल प्लेसमेंट एजेंसी का द्वारा या फिर डायरेक्ट जो है लेटरल एंट्री होता है, इस तरह का जो कि ओपन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का थ्रू नहीं है, अगर इस तरह का रिक्रूटमेंट होता है कोई ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट के लिए, तो आपको आपका जितने साल का सर्विस आपने रेंडर्ड किया प्लस 3 इयर्स का वेटेज, इतना एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। पर अभी जो इशूज़ है कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का द्वारा जो ग्रुप ए पोस्ट है उसमें भी मिलना चाहिए, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पास डीजीआर ने एक केस भी टेकअप किया था, ताकि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का जो ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितने साल सर्विस किया प्लस 3 इयर्स वेटेज, इतना एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तभी उसमें एक सर्विसमैन कम्पीट कर पाएगा। अदरवाइज आप सोचिए 37 इयर्स जो है लास्ट एज है, 37 इयर्स के अंदर कितना एक सर्विसमैन रिटायर हो पाते हैं। ये जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है ये टोटली मीनिंगलेस है, टोटली आईवास है, कोई भी एक सर्विसमैन इसको अवेल नहीं कर पाते हैं। एक सर्विसमैन एसोसिएशन का तरफ से एक केस भी टेकअप किया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एक सर्विसमैन वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का साथ अभी वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं ग्रुप बी पोस्ट के लिए। ग्रुप बी गेजेटेड के लिए सेम एज इट इज़ है कि अगर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो आपको 5 इयर्स का ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है तो आपको जैसे आधार पोस्ट के लिए मिलता है जितना साल सर्विस किया प्लस 3 इयर्स, इतना एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और ग्रुप बी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिजर्वेशन नहीं। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा सर्विस रेंडर्ड प्लस 3 इयर्स वेटेज इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट है एक सर्विसमैन कोटा इन ग्रुप सी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रुप सी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में कुछ पोस्ट जो है रिजर्व्ड है। तो कैसे कौन कौन सा पोस्ट रिजर्व है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर ग्रुप सी पोस्ट के लिए अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में 10% वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन, एंड ग्रुप डी के लिए 20%। बट अभी एनोमली कहाँ हुआ, देखिए अभी कोई ग्रुप डी पोस्ट है नहीं। ग्रुप डी पोस्ट 6 CPC का बाद मर्ज हो गया। अभी ग्रुप ए बी एंड सी तीनों ग्रुप है सर्विसेज में, तो ग्रुप डी का जो 20% जो वैकेंसीज था वो अभी ऑटोमेटिकली 10% हो गया, यानी कि ग्रुप सी में आ गया तो 10% में वो 10% हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, एक सर्विसमैन को जितना वैकेंसीज टोटल मिलने चाहिए था वो वैकेंसीज नहीं मिल रहा है, लगभग 50% हो गया वो वैकेंसीज। तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है ड्यू टू दिस गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। इसके लिए भी एक सर्विसमैन एसोसिएशन ने एक केस टेकअप किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये पोस्ट जैसे पहले का रिजर्वेशन था 20% फॉर ग्रुप डी, वो रिजर्वेशन ग्रुप सी पोस्ट के लिए मिले। इसके अलावा वैकेंसीज रिजर्व्ड है फॉर असिस्टेंट कमांडेंट इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब कुछ पॉइंट्स है ये एक सर्विसमैन का ग्रुप सी पोस्ट में रिजर्वेशन का रेफरेंस में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक सर्विसमैन जॉब रिटायर होकर आते हैं तो कई सारे एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, और जिस एग्ज़ाम का रिजल्ट पहले निकल जाता है और अपने सुइटेबिलिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेते हैं। कम से कम 8-10 एग्ज़ाम तो दे चुके होते हैं, उसका रिजल्ट कई बार डिले होता है वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 अगस्त 2014 में ये एक जो है ऑर्डर जारी किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें ये बताया गया कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने से पहले आप किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन अपीयर किए हैं, तो आप जब ज्वाइन कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन कौन सा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आपने अपीयर किया, ताकि अगर उस एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट के तहत आप सिलेक्ट हो गया तो आपको एक सर्विसमैन कोटा मिलेगा उन सारे एग्जामिनेशन के लिए जो आप ज्वाइन करने से पहले अपीयर हो चुके हैं। पर ज्वाइन करने का बाद अगर आप किसी भी कहीं भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट का आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको एक सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा, पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज ऑथराइज्ड
फॉर एक्स सर्विसमैन। तो ये चीज़ जो है 14 अगस्त 2014 से लागू हुआ है। तो इसको जो है एक्स सर्विसमैन सब कंप्लाई करना चाहिए, ताकि नए जो सर्विसमैन आ रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी ना हो। एक दूसरा इशू है क्वालिफिकेशन। देखिए, एक सर्विसमैन का जो क्वालिफिकेशन है वो रिलैक्स स्टैंडर्ड के लिए भी ऑर्डर है। जैसे कि कोई भी मैट्रिकुलेट एक सर्विसमैन 15 ईयर सर्विस करने के बाद रिटायर हो रहा हो, तो उनको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है डिफेंस की तरफ से, जो कि एट पार विथ सिविल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। और वो सर्टिफिकेट हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक्सेप्टेबल है। एसएससी, रेलवेज, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे क्लियरली नोटिफिकेशन में भी दिया रहता है, और जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे एक ऑप्शन रहता है। बट हर जगह में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, बैंक, रेल एंड एसएससी, ये सभी डिपार्टमेंट में एक्सेप्टेबल है। बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिन डिपार्टमेंट को या तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है, उनके पास ये प्रोविज़न नहीं होगा। पर एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर सभी डिपार्टमेंट को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है एक सर्विसमैन कोटा इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स। देखिए, बैंकों में जैसे बहुत भारी मात्रा में रिक्रूटमेंट होता है हर साल, तो ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें 14.5% जो पोस्ट है ग्रुप सी पोस्ट के लिए एक सर्विसमैन का कोटा रिजर्व रहता है, इंक्लूडिंग 4.5% 4.5% डिसेबल्ड। तो जनरल जो सर्विसमैन है उनके लिए 10% प्लस 4.5% डिसेबल एक सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। तो टोटल 14.5% जो है टोटल पोस्ट ग्रुप सी पोस्ट के लिए रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन इन नेशनलाइज्ड बैंक। जो एस्टॉइल ग्रुप डी पोस्ट है, जो कि बैंक में अभी भी है, उसके लिए 24.5% वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन। नेक्स्ट है रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी रिजर्वेशन बैंक का जैसे ही है। एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर्स 14.5% in Group C post, including 4.5% for disabled ex-servicemen, dependents of servicemen killed in action। ये है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, और 24.5% है ग्रुप डी पोस्ट के लिए। पब्लिक सेक्टर जैसे कि एफसीआई, ईपीएफओ, ईएसआईसी, इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है बहुत सारे, इन सारी डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे वैकेंसीज रिलीज़ होता है हर साल, और उसमें जो है एक सर्विसमैन का बहुत अच्छा एक रिजर्व कोटा रहता है। और डिफेंस सिक्योरिटी कोर यानी कि डीएससी के लिए 100% जो कोटा होता है अब वो है फॉर एक सर्विसमैन। वहाँ डीएससी में कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट को रिक्रूट नहीं किया जाता है। 100% जो कोटा है वो है एक सर्विसमैन कोटा के लिए। इसके अलावा आर्मी प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं, आर्मी प्लेसमेंट नोट्स है, जहाँ पे आप अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहाँ ऑल इंडिया एग्जामिनेशन का अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नॉट ओनली दिस थिंग, बहुत सारे स्कीम्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट है कोटा इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए जो रिजर्वेशन कोटा है स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, हर स्टेट में एक जैसा नहीं है। किसी स्टेट में ग्रुप सी, मैक्सिमम जो स्टेट्स है उसमें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ये दोनों पोस्ट के लिए कुछ सर्टेन परसेंटेज रिजर्व किया हुआ है। बहुत कम ऐसे स्टेट है जहाँ पे ग्रुप ए एंड बी पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिजर्व्ड है। कुछ स्टेट तो ऐसे है जहाँ पे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट में आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का कोई भी ग्रुप बी एंड ग्रुप ए किसी भी पोस्ट में कोई एक सर्विसमैन अप्लाई ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी तरह का एक सर्विसमैन कोटा नहीं है। ना तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन मिलता है, ना ही कोई वैकेंसीज आपके लिए रिजर्व्ड है। तो आप देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन सा स्टेट में कितने कितना वैकेंसीज रिजर्व्ड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में ग्रुप ए के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ग्रुप बी के लिए नहीं है, ग्रुप सी के लिए 2% एंड ग्रुप डी के लिए 2%। अरुणाचल प्रदेश में ग्रुप सी के लिए 10% एंड ग्रुप डी के लिए 20%। आसाम के लिए ग्रुप सी के लिए 2% एंड ग्रुप डी के लिए 2%। बिहार के लिए
कोई रिजर्वेशन नहीं है, एक्स सर्विसमैन कोटा में एज ऑन डेट कोई रिजर्वेशन नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए 10% इन ग्रुप सी एंड 20% इन ग्रुप डी, एंड दिल्ली के लिए 10% इन ग्रुप सी एंड 20% इन ग्रुप डी। गोवा के लिए 2% ग्रुप सी एंड डी दोनों के लिए, और गुजरात के लिए 1% इन ग्रुप ए, 1% इन ग्रुप बी, 10% इन ग्रुप सी एंड 20% इन ग्रुप डी। हरियाणा के लिए 5% ग्रुप ए एंड बी दोनों में है, एंड ग्रुप सी एंड डी दोनों में 14% करके रिजर्वेशन है। हिमाचल प्रदेश में सभी ग्रुप में, ग्रुप ए बी सी एंड डी सभी पोस्ट में 15% रिजर्व्ड कोटा है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए केवल ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट के लिए 6% रिजर्व्ड कोटा है। झारखंड के लिए एक सर्विसमैन का कोई कोटा नहीं है। कर्नाटका के लिए 10% कोटा ग्रुप ए बी सी एंड डी चारों पोस्ट के लिए है, और केरला के लिए रिजर्वेशन कोटा ग्रुप ए बी सी एंड डी किसी भी पोस्ट में नहीं है। मध्य प्रदेश के लिए 10% फॉर ग्रुप सी एंड 20% फॉर ग्रुप डी, ये कोटा अवेलेबल है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए 15% करके कोटा रिजर्व्ड है। मणिपुर के लिए ग्रुप बी में 2%, 3 में 5% एंड डी में 5%। मेघालय के लिए किसी भी पोस्ट में कोई एक सर्विसमैन कोटा नहीं है। मिजोरम के लिए 10% फॉर ग्रुप सी एंड 20% फॉर ग्रुप डी। नागालैंड के लिए 5% फॉर ग्रुप सी एंड 5% फॉर ग्रुप डी। उड़ीसा के लिए ग्रुप बी सी एंड डी तीनों में 3% ओनली रिजर्वेशन है। पंजाब के लिए सभी पोस्ट में 13% रिजर्वेशन है, ए बी सी एंड डी में। राजस्थान के लिए 2.5% फॉर ग्रुप ए, 2.5% फॉर ग्रुप बी, 12.5% फॉर ग्रुप सी एंड 15% फॉर ग्रुप डी पोस्ट में एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन है। सिक्किम के लिए 2% फॉर ग्रुप सी एंड 2% फॉर ग्रुप डी। तमिलनाडु के लिए 5% फॉर ग्रुप सी एंड 10% फॉर ग्रुप डी। त्रिपुरा के लिए 2% फॉर ग्रुप सी एंड 2% फॉर ग्रुप डी। उत्तराखंड के लिए ग्रुप ए एंड बी में 8% करके रिजर्वेशन है, और सी एंड डी में 5% करके रिजर्वेशन है। यूपी के लिए केवल मात्र ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों में 5% करके रिजर्वेशन है। वेस्ट बंगाल के लिए केवल मात्र ग्रुप सी में 5% एंड ग्रुप डी में 10% रिजर्वेशन है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों में 1% करके रिजर्वेशन है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज के लिए सभी पोस्ट में ए बी एंड सी डी चारों में 13% रिजर्वेशन है, और पंडिचेरी के लिए 10% फॉर ग्रुप सी एंड 20% फॉर ग्रुप डी। तो फ्रेंड्स, ये था सभी स्टेट का जो एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन का जो स्टेटस था वो ये था, और मैक्सिमम स्टेट का ही जो रिजर्वेशन कोटा है यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप ए एंड बी में है नहीं, और ग्रुप सी डी में है भी तो बहुत ही कम परसेंटेज है। तो इसके लिए भी केस टेकअप किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। आप देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से। सो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक सर्विसमैन का जो राइट्स है जो कि एक सर्विसमैन को मिलना चाहिए, क्योंकि एक सर्विसमैन को बहुत कम उम्र में एक सर्विसमैन एक रिटायर करते हैं, और सेकंड कैरियर के लिए इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके लिए सभी अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने लेवल पे अपना आवाज़ उठाएं, अपना ग्रीवेंस डालें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पीजी पोर्टल है उसमें आप अपना ग्रीवेंस डालिए, ताकि सब अगर हम एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो हम सबको जो है एक दिन अपना अधिकार मिलेगा। और सभी जैसे पंजाब में आप देख सकते हैं, राजस्थान में देख सकते हैं, चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं, कुछ जो स्टेट्स है यहाँ पे प्रॉपर रिजर्वेशन मिलता है सभी पोस्ट के लिए। हिमाचल प्रदेश में जैसे देख सकते हैं कि ग्रुप ए बी सी एंड डी में 15% रिजर्वेशन है। अगर इन सब स्टेट दे सकते हैं तो बाकी स्टेट भी दे सकते हैं। खास करके ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में हमारा एक सर्विसमैन का जो इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है, तभी एक सर्विसमैन को अपने स्टेट्स में अपना अधिकार मिलेगा। अगर एक सर्विसमैन कम्युनिटी का जो है एक सर्विसमैन फ्रेटर्निटी का कोई आदमी अगर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट में स्टेट गवर्नमेंट में रहेंगे, तभी वो अपने जो फ्रेटर्निटी का वेलफेयर को देख पाएंगे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना आवाज़ उठाएं और कंसर्न्ड अथॉरिटी के साथ अपने लेवल में अपने हिसाब से जो है अप्रोच करें। सो आज इतना ही था।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को लेके जो हम सबके लिए होगा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। वीडियो का अंत में अब सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।